नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं करूँगी ना साफ़। वो मैंने धोया था, धोने के बाद भी हम झंडे में से एक बार छानते हैं, क्योंकि जब हम गेर में सुखाते हैं तो गेर में पीछे मट्टी और रेता है, तोड़ कर ना वो उसमें घुस जाता है पल पर डालने के बाद भी। तो उसे ना साफ़ को करूँगी, झंडे में को छानना है। उसके बाद में फिर मुझे जहाँ पर पशु बंधे हुए हैं वहाँ पर गोबर भी उठाना, साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद में फिर निकालना है गाय का दूध, क्योंकि भैंस दूध नहीं देती, दोनों गायें दूध देती है, उनका दूध निकाल लूँगी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। तो आज मुझे करना है अनाज साफ़। ये जो गेहूँ है मैंने पहले ही धो दिए थे, धोने के बाद भी फिर भी हम एक बार से झरने में साफ़ करते हैं, क्योंकि नीचे फर्श पर डालते हैं, पल के ऊपर भी गेहूँ डालते हैं, पर फिर भी गेहूँ में से छानने के बाद में बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। तो इस झरने में, ये लोहे का झरना है जो, इसमें थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा अनाज लेंगे तो इसमें मिट्टी रहने का डर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा अनाज ही हम इसमें डाल के हाथ से टाइट घुमा देंगे, जो मिट्टी होगी या सरसों के बरी के दाने वे नीचे निकल जाएंगे। इस पे पल पर सुखाने के बाद भी इसमें से इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर खाट पर या किसी ऊंची स्थान पर सुखाते हैं गेहूँ, तो उसमें इतनी मिट्टी नहीं निकलती जितनी मिट्टी फर्श पर सुखाने के बाद में निकलती है। तो यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी जो कंकर थी वो भी मैं गेहूँ में देख रही थी, कभी कोई कंकर न रह गई हो, पर फिर भी एक दो कंकर धोने के बाद में रह जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ी बड़ी कंकर थी इसमें, मैंने इसमें से ये भी उठाकर हाथ से साफ की थी। हमारे यहाँ तो जो गेहूँ झाड़ने का झरना होता है उसमें ऐसे ही गेहूँ को साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ धोए थे तब भी मैंने इसी झरने का इस्तेमाल किया था, और अब झाड़ रही हूँ तो अब भी इसी झरने का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं बिना धो ना साफ़ करती हूँ तो छाल से पहले से छोड़ती हूँ, उसके बाद में फिर मैं झरने से साफ़ करती हूँ। तो अब जब धूप अच्छी निकलने लगी है तो मैंने छाल से साफ़ नहीं किए थे, मैंने पल पर धोकर सुखा दिए थे। पल पर जो अनाज था वो मैंने छान लिया था, बस थोड़ा ही अनाज था जो पल पर बच गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाज में से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल आई है। पल पर सुखाने के बावजूद और धोने के बावजूद भी बारीक बारीक कंकर और मिट्टी इतनी ज़्यादा निकलती है। अगर हम ऐसे ही से पिसवा लेते तो जो आटा है वो खाया नहीं जाता, बिल्कुल ही किरकिरा लगता खाने में भी। जो पल पर अनाज था वो मैंने सारा झरने में कर लिया था, और झरने में अनाज छानने के बाद में फिर मैंने फर्श पर जो गेहूँ थे वे सारे छान लिए थे झरने में से। और ये देखिए कितना सारा इसमें से कूड़ा निकला है। और यहाँ पर जो अनाज था वो मैंने कट्टे में भरकर रख दिया है, ये जाएगा अब चक्की में पीसने के लिए। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पर पीछे जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए थे। तो वहाँ पर मैंने आज दोपहर के टाइम गोबर नहीं उठाया था, मैंने पशु बाहर निकाले थे। तो यहाँ पर अब मैं गोबर जो था इनका वो एक साइड में इकट्ठा कर दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे निकालना है इनका दूध। जब मैंने पशु बाहर बांधे थे तो इनके नीचे गिल्ला रेता और गोबर इतना ज़्यादा कट रहा था, जब मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि मुझे अनाज साफ़ करना था, क्योंकि वो फिर चक्की में पिसने जाता। तो मैंने सोचा पहले अनाज साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद भी फिर पशु का जो गोबर है वो उठाऊंगी। तो यहाँ पर जो गिल्ली मट्टी गोबर था वो मैंने एक साइड में दीवार के नीचे लगा कर छोड़ दिया है। अगर बीच में करके छोड़ते हैं तो फिर शाम के टाइम पशु बनते हैं, वो फिर उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक कोने में लगा कर छोड़ देते हैं एक साइड में, फिर वो अगले दिन सुबह उठाकर कूड़ी पर पहुँचा देते हैं। यहाँ पे रख लिया है मैंने गाय के दूध निकालने का सामान, पिड्डा, बाल्टी, मग्गा और रस्सी। तो अब लग जाते हैं हम। पहले निकाल लूँगी सफ़ेद वाली गाय का दूध, उसके बाद में फिर काले वाली गाय का दूध। और ये है मेरा फ़ोन का स्टैंड, जहाँ पर रखकर मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, यानी कि वीडियो बनाती हूँ। डब्बा और बाल्टी, ये स्टैंड है मेरा वीडियो बनाने का। इस पर मैं फ़ोन रख के अपनी सारी वीडियो बनाती हूँ, लाइव भी और वैसी भी, शॉर्ट्स भी, सब तरह की मैं इसी बाल्टी के ऊपर डब्बा रख रखा है पानी भर के, जिससे हवा में डब्बा ना गिरे। अब लग गई हूँ मैं सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालने के लिए। सबसे पहले मैंने इसके पैर में एक रस्सी बांधी है। ये रस्सी में मैंने रेशमी साड़ी की थी उसकी बना रखी है। अगर हम सूती साड़ी की या सूती कपड़े का नैना बनाते हैं वो जल्दी टूटने का डर रहता है। एक भैया का कमेंट आ रहा था कि आप बहुत ही पतली रस्सी का नैना लगाते हैं, तो ये नैना इतना मजबूत है जैसे रस्सी का नैना होता है उसी तरह की ये कतरन मैंने पाड़ कर साड़ी में से बना रखी है, रेशमी साड़ी की।
तो यहाँ पर इस गाय के जो थन थे वो मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए थे। उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ इसका दूध निकालने के लिए। ये गाय हमारी घर की गाय हैं, पाली हुई, ये देसी गाय हैं। तो इसका लगभग जो दूध था वो मैंने सारा निकाल लिया, बस थोड़ा ही दूध था जो जड़ में बच गया था, तो वो भी मैं इसका निकाल रही हूँ। पहले मैंने 2 थन का दूध निकाला, फिर दूसरे साइड के 2 थन थे उनका, तो उसके बाद में फिर मैं एक हाथ से दूध निकालती हूँ। जो थन में थोड़े बहुत दूध बच जाता है तो मैं एक थन से ही इसका दूध जो सारा था वो निकाल लूँगी। दूध निकालने के बाद में जिसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी, फिर मैं उसकी वो रस्सी खोल दूंगी। फिर मुझे काले वाली गाय का दूध निकालना है। तो यहाँ पर जो रस्सी थी वो मैंने इसके पैर में से खोल ली है। जहाँ पर रस्सी बंधी हुई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पैर में निशान बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाली गाय का जो दूध था वो निकाल लिया है, मैंने उस डब्बे में डाल दिया वो। तो अब निकाल लूँगी काले वाली गाय का दूध। तो काले वाली गाय का दूध जो है वो लाइव वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो आज तो बस सफ़ेद वाली गाय का दूध दिखाया निकाल के। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है नाज का साफ़ करना और पशुओं के नीचे के वहाँ की साफ़ सफाई करना और सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालना। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।